मोस्टली क्या होता है, हम अपनी नहीं सुनते, हम दूसरों की सुनते हैं। हम पूछते हैं दूसरों से, समझते हैं दूसरों से, अपनी वाली जो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। इसीलिए ये जीवन की जो लाइफ होती है, जो जर्नी होती है, वो डगमगाती है। यहाँ पर आज तो हम सब जुड़े हुए पर्सन ही है, सब ट्रेनिंग लेने आए, नया बंदा तो कोई नहीं है। वैसे एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ और आप लोग सब ध्यान से समझिएगा कि मैं उसके अंदर क्या आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं एक फार्मर की आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक किसान था, उसका खेत था और वहां पर पानी की बहुत कमी थी। तो उसने सोचा कि मेरे खेत में अगर पानी नहीं होगा तो मैं खेती कैसे करूँगा, अब खेती नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा। तो उसने क्या किया कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उसे समझ नहीं आ रहा था। और अक्सर ऐसा ही होता है, हमें भी समझ नहीं आता है तो हम कहाँ जाते हैं, किसी और के पास। वो बंदा भी किसी और के पास गया, वो किसान किसी के पास गया और बताया कि मैं क्या करूँ, बहुत प्रॉब्लम है, पानी ही नहीं है तो खेती करूँगा कैसे। तो उस आदमी ने उसे कहा, टेंशन मत लो, आपके खेत के सामने जो जगह है ना, वहां पर गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोद दिया है, खोदते खोदते पानी निकल जाएगा और आपकी खेती होने लगेगी। तो उसने सोचा बहुत अच्छा विचार है, ये विचार उसको भी आ सकता था लेकिन नहीं आया, कोशिश ही नहीं की सोचने की। उसने उस बंदे की बात मानी और खेत के सामने गड्ढा खोदने लगा। कुछ फीट खोदा, 5, 10, 15 फीट खोदने के बाद उसे लगा कि मैंने इतना सारा मेहनत कर लिया पर पानी नहीं निकल रहा। वो निराश होने लगा, उसे लगा ये पानी नहीं निकलेगा। फिर वो निराश हो गया, घर आ गया। फिर उसने सोचा ऐसे तो मेरा काम ही नहीं होगा, मेरी खेती होगी ही नहीं, फिर अब क्या करूँ। फिर वो थोड़ा बाहर निकला, उसने सोचा इस आदमी ने जो सलाह दी शायद गलत होगी। वो फिर नेक्स्ट एक पर्सन के पास गया, एक आदमी के पास गया, फिर से वही बात बोली कि मेरी खेती नहीं हो रही है, पानी की कमी है, तो मैं खेती कैसे करूँगा, मेरा घर कैसे चलेगा। तो उस आदमी ने फिर एक सलाह दी, देखो भाई उस गड्ढे में पानी नहीं आया, कुछ दूरी पे गड्ढा और खोदो, शायद इस साइड पानी होगा, वहाँ खुदाई करेंगे तो पानी निकलेगा, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा और खेती होने लगेगी। उसने फिर वही किया। फिर अपनी बात मान सकता था लेकिन अपने आप से विचार ही नहीं किया। उसने नेक्स्ट दूसरा गड्ढा खोदा, फिर वही 5 फीट 10 फीट 15 फीट, मेहनत तो उतनी थी। वो गड्ढा फिर खोदते गया, फिर 10-15 फीट खोदा, फिर आ गया। सोचा इसमें भी पानी नहीं निकला, फिर सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँ, ये भी गड्ढा खोदा लेकिन पानी ही नहीं निकल रहा है, मेरा प्रॉब्लम तो वैसा ही वैसा है। फिर उसने सोचा चलिए अब मैं किसी बड़े व्यक्ति से पूछता हूँ, कोई डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, उससे पूछता हूँ। उसने वही किया, फिर एक बड़े पर्सन के पास गया, उसे लगा ये बहुत अनुभवी है, पर वो डॉक्टर था जिसके पास पूछने गया। उसे ज्ञान किसका था, राइट। बोलिए बोलिए, आप लोग भी बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा शांति से सुन रहे कि उसे किसका अनुभव था। सर ने बताया उसे डॉक्टर ही का, इलाज का, लेकिन उसने उससे सलाह ली। फिर उसने यही कहा कि यहाँ पर गड्ढा खोदेंगे तो फिर पानी निकल आएगा। नेक्स्ट तीसरी जगह उसने गड्ढा खोदा, फिर वही कहानी, खोदता गया 10-15 फीट खोदा, फिर पानी नहीं निकला। फिर क्या हो गया, थक गया, हार गया, निराश हो गया, अपने घर चला आया। वैसे ही हम लोग भी हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं और घर पर आ जाते हैं। फिर भी हम अपनी बात नहीं मानते, हम दूसरों की बात ही मानते हैं। सेकेंड डे वो बैठा, बहुत निराश था, क्या करूं, जिंदगी से तंग आ गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने सोचा अब मैं किसकी सलाह लूं, बहुत सारे लोगों से सलाह लिया, चौथा भी उसने ऐसे गड्ढा खोदा, फिर निराश होकर वो हार गया, घर पे बैठा था, बहुत टेंशन में था। तभी उसकी वाइफ आई, उसने कहा क्या हुआ, आप इतना टेंशन में क्यों है। बोले मुझे अपने खेत में पानी नहीं आ रहा है तो घर कैसे चलेगा, हमारे काम कैसे होंगे, हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे पूरी बात बताइए। उसने बताया, पहले मैं एक पर्सन के पास गया और गड्ढा खोदा और नहीं निकला पानी, सेकंड काम किया, थर्ड काम किया, फोर्थ काम किया, लेकिन 4 गड्ढे खोद दिए, पानी तो निकला ही नहीं। बहुत निराश हो गया, जिंदगी से तंग आ गया। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि निराश मत होइए, आपने एक बहुत बड़ी गलती की। उसने पूछा क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या मेरी गलती है। उसने पूछा क्या, गुस्सा भी किया कि आपको क्या समझता है, कुछ नहीं समझता, आपको क्या गलती की मैंने, उसे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन उसने फिर धीरे से समझाया उसकी वाइफ ने कि आपने 4 गड्ढे खोदे, 15-15 फीट के 4 गड्ढे खोदे, आप वापस जाइए, जो पहला गड्ढा आपने हमारे खेत के पास खोदा था उसे और खोदिए,
वो गया, सोचा आप सबकी बात तो मान ली, क्यों ना इसकी भी बात मान ली जाए। वो गया, उसने उसी 15 फीट गड्ढे को जिसको खोदा था वापस खोदना स्टार्ट किया। फिर 5 फीट, फिर 10 फीट, फिर 15 फीट, 20 फीट, मतलब लगभग 40 से 45 फीट उसने गड्ढा खोदा और खुशखबरी, पानी आ गया, पानी आ गया। थैंक यू। तो ये मेरा कहानी सुनाने का तात्पर्य क्या? मेरा कहानी सुनाने का तात्पर्य आप लोगों से यही है, हम जो भी यहाँ हैं सभी जुड़े हुए हैं और यही करते हैं हम लोग। हम जिंदगी में और ELF में यही काम करते हैं कि हम कभी भी कुछ थोड़े बहुत प्लान दिखाते हैं, कुछ सुनते हैं, और जब कुछ नहीं होता है या अर्निंग हमारा कम होता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। और एक दूसरे से किससे पूछते हैं? जिसका खुद का भी अर्निंग नहीं, जिसे खुद का ELF का ज्ञान नहीं। बाहर वालों को ज्ञान है क्या ELF का? नहीं। और हम उनसे पूछकर हम रास्ता बदल देते। कई बार ऐसा होता है, आज ये कल वो परसों वो और आगे वो, मतलब कंपनियां बदलते रहते हैं। और कई बार हुआ तो मन है वो तो डावाडोल होगा, लेकिन अपने आप से विचार करिए कि मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ उसके प्रति। क्या मैं सचमुच पूरी तरह समर्पित हूँ? समझिए उस चीज को कि क्या मैं उस बात को, उस बिजनेस को सब तरीके से कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज साथियों, कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती बिना ट्रेनिंग के तो कुछ भी नहीं होता। बिना ट्रेनिंग के छोटा बच्चा ना पेन भी चलाना नहीं सीखता। बिना ट्रेनिंग के हम लेडीज खाना भी नहीं बना सकते। बिना ट्रेनिंग के आप चाय भी नहीं बना सकते। बिना ट्रेनिंग के आप गाड़ी भी नहीं चला सकते। जब कुछ काम जिंदगी का, अगर ये बताइए आप लोग सुबह ब्रश करते हैं क्या सब लोग? yes. बस कुछ ही लोग करते हैं क्या? सब लोग ब्रश करते हैं? yes. क्या होता है, सुबह उठते हैं और ब्रश आ जाता है और हो जाता है? no. क्या करते हैं? ब्रश लेते ना, पेस्ट लगाते, फिर करते हैं, मतलब ये भी तो काम करना पड़ा। yes. तो ब्रश हाथ में लेना, उस पर पेस्ट लगाना, फिर उसके बाद करना, वो भी तो एक पार्ट है ना, वो भी तो ट्रेनिंग। तो सिर्फ मामूली सुबह उठने पर एक ब्रश करना हो, उसका भी प्रोसेस है। एक ब्रश करने का प्रोसेस है, तो फिर इतना बड़ा ELF का प्लेटफॉर्म है साथियों, जहां आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो क्या इसका प्रोसेस नहीं अपनाना चाहिए? yes. अपनाना चाहिए ना? yes. पूरे ध्यान से आज हम यहाँ आए हैं तो पूरी तरीके से यहाँ रहिए। और छोटी छोटी बातें, हर आदमी यहाँ, हर लीडर यहाँ आएगा, उनके अपनी अपनी अनुभव है, सबका अपना अपना अनुभव है, हो सकता है आपका भी अपना अनुभव। उनके अनुभव से सीखिए और समझिए कि कहाँ हम रॉन्ग कर रहे हैं, कहाँ हम में कमी है, कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ हम ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, उसको समझिए और फिर उस पर अमल करिए। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा साथियों। आज बहुत लंबा टाइम मैंने ELF में दे दिया, बहुत लंबा टाइम मैंने ELF को दिया है, और ये इसीलिए सक्सेस है, क्योंकि हम यहाँ से ना कान बंद है हमारे, हमें कोई कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता। आज यहाँ देखिए जितने लोग कमा रहे हैं, बताइए कोई भी डावाडोल होता है क्या? तो माइंड को सेट करिए, माइंड सेट होगा 100% काम होगा, 100%। इसीलिए और सबसे बड़ी एक चीज और कहना चाहूंगी, बात ना अपने मन की मानिए, अपने मन की मानिए, क्योंकि सपना आपका है, घर आपका है, जरूरतें आपकी है, तो पूरा भी किसे करना है? हमें। तो जब सब चीजें हमारी हैं तो पूरा भी हमें ही करना है, तो एफर्ट भी हमें ही लगाना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी हमें ही लेना पड़ेगा। तो हमें ट्रेनिंग लेना है। आज जो ये दिन है बहुत अच्छा है। और एक चीज और बताऊंगी कि हमें ट्रेनिंग के लिए, ELF के लिए तो बहुत कुछ मिलता है, ट्रेनिंग समय समय पे होती है। और एक चीज और सभी से कहना चाहूंगी, जितने लोग बैठे हैं हाथ ऊपर करिएगा। अच्छा, जूम वेबिनार अभी मैंने बोला ही होता, हाथ ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, जूम वेबिनार लगता है, जूम पे मीटिंग होती है हमारी, सबको पता है क्या? yes. ईमानदारी से वही हाथ उठाना जो जुड़ता है, ईमानदारी से वही हाथ उठाना जो जुड़ता है। ओके, जोरदार ताली आप सभी के। ठीक, तो आप लोग जुड़ते हैं, मतलब आप लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, राइट? सेकंड सवाल पूछो क्या? सबकी टीम है क्या? 1 2 4 5 10 सबकी टीम है? पक्का? आवाज नहीं आ रही, फिर मैं जा रही अपनी जगह पर बैठ। बोल रहे हैं क्या? सबकी टीम है? 1 की 2 की 10 की, है ना? तो ये बताइए, आप लोग जुड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने तालियां भी बजवा दी। ठीक, अभी वही पर्सन हाथ उठाएगा जिसका मैं सवाल जो पूछूंगी और वो जवाब देगा, वरना नहीं उठाएगा, ईमानदारी से। यहाँ पे कोई सजा नहीं मिलने वाली, ठीक है? पूछो। अच्छा, जो लीडर अपनी टीम में कुछ लोगों को जुड़वाता है, ऐसे कितने लीडर?
वेरी गुड। कितने कितने 4-5 से दिख रहे हैं, वेरी गुड। बताइए कहाँ कमी है, कहाँ कमी है, बोलिए। हम में कमी, अपने आप में हम में कमी। मैं तो जुड़ गई पर मेरी टीम कहाँ है, कमी हम में है। पकड़िए उस बात को। जूम वेबिनार भी बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग का है साधन जो सर लगाते रहते हैं, एनडीपी लगाते हैं, शनिवार की ट्रेनिंग होती है, कुछ सर संडे सैटरडे आते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो हम ट्रेनिंग में जुड़ रहे हैं पर हमारे लोग कहाँ हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ही नहीं हो रहा। होते हैं ना ऐसा। तो एक काम करिए, ये सारी चीजों को आप रिपीट करें, ट्रेनिंग अटेंड करिए, ट्रेनिंग में अपने लोगों को भी लाइए, और जितनी ज्यादा आपके लोग आएंगे उतनी ज्यादा आपका अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे, राइट।